बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ शाहिद अंजम, लेक्चरर स्टैटिस्टिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम ICS स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 5 का एक टॉपिक है अनवेटेड इंडेक्स नंबर, उसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आपकी क्लास ICS फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट हैं स्टैटिस्टिक्स, चैप्टर नंबर 5 है इंडेक्स नंबर्स। ठीक है, और आज का आपका जो टॉपिक है वो है अनवेटेड इंडेक्स नंबर। ये आपका आज का टॉपिक है अनवेटेड इंडेक्स नंबर। द आइडिया इज टू गिव इक्वल वेट्स टू ईच आइटम इज इन द इंडेक्स नंबर। द अनवेटेड इंडेक्स नंबर आर computed in the following two ways. Number 1 है simple aggregate index। सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स, अच्छा जी, इट इज़ द रेशो ऑफ द सम ऑफ प्राइजेज क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटीज फॉर द गिवन ईयर टू द सम ऑफ प्राइज क्वांटिटीज ऑफ द सेम कमोडिटीज इन द बेस ईयर एक्सप्रेस इन परसेंटेज। तो ये P0n इज इक्वल टू Pn ओवर P0। ठीक है, इट इज द रेशो ऑफ सम ऑफ द रेशो ऑफ the sum of prices of the sum of prices sum of price quantities of commodities for a given year commodities of the given year, जिसको करंट ईयर कहते हैं, टू द सम ऑफ year to the sum of prices quantities of the same commodities of the base year expressed as a percentage
ठीक है। सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स क्या होते हैं? इट इज़ सम द रेशियो ऑफ सम ऑफ प्राइस, सम ऑफ प्राइस होती हैं बेस ईयर की, इनको सम ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटीज़ ऑफ करंट ईयर पे डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो वो बन जाएगा सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स नंबर का फार्मूला P0n इज इक्वल टू सम ऑफ Pn I वेरी फ्रॉम 1 to k over sum of P0 I वेरी फ्रॉम 1 to k मल्टीप्लाई बाय 100। इसको आप ऐसे भी लिख सकते सम ऑफ Pn ओवर सम ऑफ P0 मल्टीप्लाई बाय 100। ये है सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स नंबर का फार्मूला। यहाँ पे n रिप्रेजेंट करते हैं, चलिए इधर लिख लेते हैं, n रिप्रेजेंट करते हैं गिवन ईयर और करंट ईयर को, और जो O है नॉट है वो रिप्रेजेंट करता है बेस ईयर को, ठीक है। और I यहाँ पे वेरिएशन है अप टू के कमोडिटीज़ हैं, के रिप्रेजेंट करता है टोटल कमोडिटीज़ को, के, ठीक है। वेयर के इज़ द नंबर ऑफ कमोडिटीज़, N I और POI आर द प्राइजेज ऑफ commodities in the current and base year, N denote the current year or O denote the base year, I stand for the number of commodities. These indices suffer from the drawback that changes in the measuring units may affect the value of the index. अच्छा, इनका ड्रॉबैक भी उसने साथ बताया है कि इसका ड्रॉबैक क्या होता है इस फार्मूले का, सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स का। देखिएगा, दीज इंडिसेस, ये जो इंडेक्स नंबर्स हैं, सफ़र फ्रॉम ड्रॉबैक, उनका ये एक ड्रॉबैक होता है, इनके अंदर ये एक खामी होती है, ये एक कमी होती है, डैट चेंजेस इन द मेजरिंग यूनिट, के जो मेजरिंग यूनिट्स के अंदर जब चेंज आती है, में इफ़ेक्ट, इससे असर हो सकता है द वैल्यू ऑफ द इंडेक्स नंबर विद अल्टीमेटली लेसन देयर यूजफुलनेस फॉर मेकिंग मीनिंगफुल कंपैरिजन। सेकेंडली, these indices are equal weight for all commodities. इनका जो दूसरा जो बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि ये ऑल कमोडिटीज़ को इक्वल वेट दे देती हैं, ठीक है। वेयर्स ऑल कमोडिटीज़ आर नॉट इक्वली इम्पोर्टेंट, जबकि जितनी भी कमोडिटीज़ होती हैं उनकी इम्पोर्टेंस एक जैसी नहीं होती, ठीक है। इसकी मिसाल ऐसे देखें, अगर आपको भूख भी लगी है, ठीक है, और आपने जनाब मोबाइल भी लेना है, या ऐसे कह लें कि आपने अपने ट्रीटमेंट के लिए आपको मेडिसिन की भी ज़रूरत है और आपको मोबाइल भी चाहिए, ठीक है। तो इसमें इम्पोर्टेंस है मेडिसिन की, ताकि आप जो है ना वो अपना ट्रीटमेंट करवा सके, ठीक है। तो इसलिए वेटेज मेडिसिन को या ट्रीटमेंट को ज़्यादा देनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू मोबाइल, ठीक है। तो इसका ड्रॉबैक यही है कि ये ऑल कमोडिटीज़ को इक्वल वेटेज दे देता है। नंबर 1 जो था वो ये था कि इनमें जो measuring unit may be affected the value of the index number ultimately. measuring units के अंदर चेंज आ सकता है ना, तो उसकी वजह से भी इंडेक्स नंबर जो है ना उसके आंसर पर इफेक्ट होता है। अच्छा जी, आगे दूसरा मेथड है एवरेज रिलेटिव इंडेक्स। ये था सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स, अब दूसरे एवरेज रिलेटिव इंडेक्स, और बाद में हम इन दोनों का एक क्वेश्चन भी करेंगे, दोनों मेथड का, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं अनवेटेड इंडेक्स नंबर, जिसमें अभी हमने पहला पढ़ा है सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स, और अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एवरेज रिलेटिव इंडेक्स। एवरेज रिलेटिव इंडेक्स को अब हम स्टडी करने जा रहे हैं। इट इज़ द एवरेज ऑफ सिंपल इंडेक्स नंबर, इट इज़ द एवरेज ऑफ सिंपल इंडेक्स नंबर
It is the average of simple index number calculated individually for each commodity, calculated individually it is the average of simple index number calculated individually for each commodity for k commodities. It is calculated by this formula. For k commodity, it is calculated for this relation या दिस फार्मूला. वो रिलेशन क्या है? 1/k सम p n i over p not i. p0 n is equal to 1/k sum of p n I varies from 1 to k over sum of p0 I varies from 1 to k. ठीक है जी, ये फार्मूला है. मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं है यहाँ पे. द सिंपल इंडेक्स नंबर्स p n over p naught आर आल्सो कॉल्ड द प्राइस रिलेटिव्स. सिंपल इंडेक्स नंबर जो होता है ना p n over p naught, इसको हम प्राइस रिलेटिव भी कहते हैं. ठीक है. दस एवरेज इंडेक्स इज द एवरेज ऑफ प्राइसेस रिलेटिव्स. तो फिर इस तरह से जो एवरेज इंडेक्स होता है, जो एवरेज रिलेटिव इंडेक्स है, ये एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स होते हैं. हम ये कह सकते हैं कि अगर प्राइस रिलेटिव्स की एवरेज ले ली जाए तो वो एवरेज रिलेटिव इंडेक्स बन जाता है. ठीक है जी. यूजली द एवरेज यूज इज़ अर्थमेटिक मीन. अक्सर जो हम एवरेज यूज़ करते हैं वो अर्थमेटिक मीन ही होती है. बट अदर एवरेज सच एज ज्योमेट्रिक मीन, मीडियन और हार्मोनिक मीन में भी यूज्ड. दूसरी एवरेज को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे पास अर्थमेटिक मीन ही यूज़ होते हैं. ठीक है जी. दीज इंडिसेस सफ़र फ्रॉम द ड्रॉबैक. अब इनका भी ड्रॉबैक होता है जी. पहले का भी हमने ड्रॉबैक पढ़ा, इसका भी ड्रॉबैक होता है. वो क्या होता है? That these does not use weight for the different commodity according to their importance. कि ये यूज़ नहीं करते वेट्स को जितनी किसी को इम्पोर्टेंस होनी चाहिए कमोडिटी को. सबसे बड़ा ड्रॉबैक. नंबर 2, बट चेंजेस इन द मेजरिंग यूनिट डज नॉट इफेक्ट द इंडेक्स नंबर. लेकिन यहाँ पे जो चेंजेस होते हैं ना मेजरिंग यूनिट की, उससे इंडेक्स नंबर के ऊपर इफेक्ट नहीं होता. पहले में हमने पढ़ा कि उसका भी इफेक्ट होता है. ठीक है. अब हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं. ये जो भी हमने 2 टॉपिक अभी पढ़े हैं वेटेड इंडेक्स एंड अनवेटेड इंडेक्स नंबर के अंदर, इनसे रिलेटेड अब हम एक क्वेश्चन करते हैं. ठीक है. ताकि ये न्यूमेरिकली भी क्लियर हो जाए आप लोगों को कि इसका किस तरह से आपने सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स और एवरेज रिलेटिव इंडेक्स फाइंड करना है. ठीक है जी. तो उसके लिए भी हम एक क्वेश्चन देखने लगे हैं. क्वेश्चन है जी, कैलकुलेट द अनवेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर. अनवेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने हैं फॉर ईयर 1994 व्हेन द प्रोक्योरमेंट स्पोर्ट प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी इन रुपीज़ पर 40 kg इन 1980 एंड 1994 और गिवन बिलो. ये वीट है, राइस है, पोटैटोज़ है और ओनियन है. इनकी प्राइस दी हुई है और ईयर दी हुई है. कमोडिटी है. कमोडिटीज़ हैं आपके पास, प्राइजेज़ हैं
प्राइजेज नीचे ईयर है 90, 80, 90, 94। ठीक है, मेरे पास पहली जो चीज़ है वो वीट, राइस, पोटैटो और ऑनियन। वीट, राइस, पोटैटो, ये 4 कमोडिटीज़ है जी। ठीक है जी, ये 4 कमोडिटीज़ हैं। इनकी प्राइजेज़ अब मैं आपको बता देता हूँ क्या है जो गिवन है टेबल के अंदर। 58, 160, अब राइस की प्राइस हम देखते हैं। राइस की प्राइस है 180, 360, 118 और 360। पोटैटो की प्राइस देखते हैं हम 90, 84 और 90, 89 में 27, 90, 27, 19 और है 80, 84। ऑनियन की है 80, 84। ये हमारे पास डाटा गिवन है। इसके ऊपर हमने अनवेटेड इंडेक्स नंबर जो दोनों मेथड अभी पढ़े हैं उन दोनों को ही फाइंड करना है। ठीक है, सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स जो है ना वो हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम ऐड करेंगे करंट ईयर की। करंट ईयर अगर 1994 तो सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स फॉर year 1994 simple aggregate index for 1994। 1994 के लिए करें तो P0N करंट ईयर ये बन गया। इनकी एवरेज 160 प्लस 360 प्लस 90 प्लस 84 ओवर सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स है ना, ओवर बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। बेस ईयर क्या है जी 58, 118, 27, 80 मल्टीप्लाई बाय 100। क्योंकि इसका फार्मूला जो बेसिकली फार्मूला वो ये था सम ऑफ पी एन ओवर सम ऑफ पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है ना, P0N का ये फार्मूला जो हमने अप्लाई किया है। सम में तो मैंने इनका सम लिख दिया, नीचे भी सम है तो मैंने इनका सम कर दिया। अब देखते हैं, ये देखते हैं सम क्या आता है। 623 और 283, 623 और 283 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपके पास बेटा जी आंसर जो है वो आ जाएगा 220.14। ठीक है, 220.14। इसको परसेंटेज में लिखें हैं तो आपका आ जाएगा 120.14। जी आंसर इसको परसेंटेज में ले जाएं तो 220, बल्कि इसके साथ परसेंटेज आप लगा दें तो यही इसका आंसर है। ठीक है जी, ये था सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स फॉर ईयर 1994। अब इसका एक दूसरा मेथड भी होता है अनवेटेड इंडेक्स नंबर का, जिसको भी हमने पढ़ा है। वो था आपके पास एवरेज रिलेटिव इंडेक्स। ठीक है, एवरेज रिलेटिव इंडेक्स, उसका फार्मूला था 1/k एवरेज रिलेटिव इंडेक्स। इसका फार्मूला था P0N = 1/k सम ऑफ P
PNI ओवर PN ओवर P0, ठीक है। यहाँ पे सम था I वेरीज फ्रॉम 1 to K I, ये इसका फार्मूला बेसिकली। इसमें अब सम ऑफ P0 ओवर PN ओवर P0, तो इसको हमने सम करना है 160 ओवर 58 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आया आपके पास जी, देखिए ना, पहली को पहली पे सम है ना 160 ओवर 58, तो ये आ गया। इसका आंसर जी आपके पास आएगा 2.7586, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 275.86%। 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो 86% में अगर शो करना है तो 86% में आ जाएगा। अब दूसरे ईयर के लिए, उसके लिए देखिएगा 360 ओवर 118, हाँ जी, इसको करें तो आपके पास आएगा 3.0508, 3.0508, तो इसको परसेंट में लिखने 305.8%। तीसरे के लिए आ जाएं तो 19 ओवर 27 आएगा, ठीक है, 19 ओवर 27। देखें, पहले ईयर के लिए ना 160 ओवर 58, दूसरे ईयर के लिए 360 ओवर, सॉरी वीट के लिए अलग करें तो 160 ओवर 58, और राइस के लिए अलग करें तो 360 ओवर 18, पोटैटो के लिए 19 ओवर 27, ऑनियन के लिए 84 ओवर 80 हम करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा जी, इसका आंसर 0.7037 और 70.37%। और लास्ट है ऑनियन के लिए 84 ओवर 80, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 1.05 और 105%, ठीक है जी। तो ये था आपके पास जो क्वेश्चन था इन दोनों से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें आपने देखा कि अनवेटेड इंडेक्स नंबर हमने पहले सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स फॉर 1994 के लिए कर लिया। अब देखें यूजिंग द अर्थमेटिक मीन, अब अर्थमेटिक मीन इसको क्योंकि हमने सिंगल कमोडिटी के लिए निकाल तो लिए हैं, लेकिन अभी ये क्वेश्चन रहता है, इसका हम इधर करते हैं। देखिएगा यहाँ पे मैं इसको रेज कर लेता हूँ इसी क्वेश्चन को। तो अर्थमेटिक मीन अगर हम लें तो सभी को एवरेज करके उनकी के ऊपर के मतलब 4 है, 4 पे डिवाइड करेंगे तो P0n आपके पास एवरेज रिलेटिव इंडेक्स आ जाएगा। तो इसका था 2.7586 प्लस इसका आ गया 3.0508 प्लस इसका आ गया 0.3703 प्लस लास्ट जो है वो आया आपके पास 1.05 ओवर 4। अब इनको ऐड करके आपने 4 पे डिवाइड करना है तो आ जाएगा 1.8908 और अगर आप इसको परसेंटेज में लिख लेते हैं तो 189.08% ये इंडेक्स का आंसर आ गया जो है एवरेज रिलेटिव इंडेक्स का। ये एग्रीगेट सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स नंबर था 1994 के लिए, और ये भी 1994 के लिए नहीं बल्कि प्राइस रिलेटिव इंडेक्स था, जिसमें हमने सभी की वीट की, राइस की, ऑनियन की और पोटैटोज़ की प्राइस अलग अलग से हमने निकाल के उनको एवरेज में ले आए, और हम यहाँ पे हमने अर्थमेटिक मीन को ही यूज़ किया है। अब इसकी जगह मीडियन और ज्योमेट्रिक मीन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मीडियन यूज़ करें तो फिर क्या होता,
इसी की जगह पे देखिएगा, यहाँ पे हमने यूज़ किया है अर्थमेटिक मीन को। अगर हम एवरेज चेंज करें, देखिए अब फॉर यूजिंग, ये था फॉर यूजिंग अर्थमेटिक मीन एज एवरेज, यहाँ पे यूजिंग मीडियन एज एवरेज, अब हमने मीडियन को एज एवरेज यूज़ करना है। तो मीडियन जब यूज़ करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से डाटा आ जाएगा कि डाटा को सबसे पहले आप अरेंज करें, सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे छोटी वैल्यू आपकी ये आ गई 0 पॉइंट अरे डाटा को अरे करें, सबसे छोटी वैल्यू आपके पास 0.7037, उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू 1.05, उससे बड़ी आ गई 2.7586, उससे बड़ी आ गई 3.0508। ये अरे हो गया। अब ये ऑड नंबर है तो दो सेंटर वाले नंबर को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें, मीडियन आ जाएगा 1.05 प्लस 2.7586 ओवर 2। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास मीडियन का आंसर आएगा जी 1.9043। इसको परसेंटेज में ले जाएं तो 190.43%, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो ये आ जाएगा P0N। जब आपने मीडियन को एज एन एवरेज यूज़ किया, और यहाँ पे हम ज्योमेट्रिक मीन को भी एज एवरेज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ज्योमेट्रिक मीन लेना चाहते हैं तो फिर आपको लॉग वगैरह लेके तो इसको दोबारा से करना पड़ेगा, ठीक है जी। अच्छा, ये था हमारे पास इंडेक्स नंबर को फाइंड करने का, अनवेटेड इंडेक्स नंबर, जो आज का हमारा टॉपिक था अनवेटेड इंडेक्स नंबर। उसको फाइंड करने के दो मेथड थे, जिसमें हमने पढ़ा सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स, ठीक है, सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स नंबर और एवरेज रिलेटिव इंडेक्स नंबर। और उसमें हमने देखे दोनों के ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व किया, दोनों इस क्वेश्चन के अंदर हमने दोनों टर्मिनोलॉजी को यूज़ किया है। सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स नंबर 94 के लिए फाइंड किया है, और एवरेज रिलेटिव इंडेक्स भी हमने फाइंड किया, जिसमें हमने दो मेथड यूज़ किए, अर्थमेटिक मीन को एज अ एवरेज यूज़ किया और फिर हमने मीडियन को एज एन एवरेज यूज़ किया। तो नेक्स्ट हम दोबारा जो इंशाल्लाह इसमें जो है ना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे, जिसमें हम जो है चेन बेस मेथड और फिक्स बेस मेथड की बात करेंगे, जिसको हम लिंक रिलेटिव्स कहते हैं। फिर उनके क्वेश्चन करेंगे, फिर हम जो ना वेटेड इंडेक्स नंबर को पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था बेसिकली आज का आपका लेक्चर, ठीक है, अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स। तो इंडेक्स नंबर के फार्मूला, जो बेसिक फार्मूला बाय डेफिनेशन, उसको याद रखें। उसी से आगे उसकी एक्सटेंशन है, जिसमें अनवेटेड इंडेक्स नंबर में हमने सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स में यूज़ किया था। आपको पता है कि उसका फार्मूला है करंट ईयर की प्राइस या वेट या वेजेस ओवर बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100 ईयर रेशो होते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।